हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बतलाने जा रहा हूँ आप लोगों को a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर कैसे लाया जाता है उस चीज के बारे में। आज की वीडियो में मैं प्रमाणित करके बतलाऊंगा कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर एक फार्मूला है और इस फार्मूला को किस प्रकार से ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर लाया जाता है उसी चीज के बारे में इस वाले वीडियो में मैं सीध करके आपको बतलाऊंगा। तो चलिए हम लोग ज्यादा बात ना करते हुए आज की वीडियो को हम लोग शुरुआत करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर दो तरीके से प्रूफ करके दिखलाऊंगा कि दो तरीके से कैसे साबित किया जाता है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि सिद्ध करें कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। अब यहाँ पे जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर फॉर्मूला होता है। ये लेकिन कैसे लाया जाता है इस चीज के बारे में मैं आज आपको बतलाऊंगा कि कैसे आता है a माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए इसमें दो पार्ट में फॉर्मूला दिया गया है। इस वाले में पहला पार्ट यहाँ से देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर एक पार्ट हो गया और इधर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर दो पार्ट हो गया। हम इसमें इस वाले पार्ट को यानी कि बाएं तरफ वाले को LHS यानी कि बायां पक्ष कहते हैं और दाहिने तरफ वाले को RHS यानी कि दायां पक्ष कहते हैं। LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड और RHS का मतलब होता है राइट हैंड साइड। हम यहाँ पे लिखेंगे LHS बराबर LHS बराबर यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बाया पक्ष बराबर। तो बाया पक्ष में दिया गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे होल स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, ऊपर घात यदि दो दिया गया रहेगा तो इसको होल स्क्वायर बोला जाता है। इसको होल स्क्वायर बोला जाता है। घात दो दिया गया रहता तो होल स्क्वायर, अगर घात तीन दिया गया रहता है तो होल क्यूब बोला जाता है। यहाँ पे होल स्क्वायर हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको दो बार घात दिया गया तो दो बार इसको हम लिखेंगे। जैसे लिखेंगे a माइनस बी, फिर एक बार लिखेंगे a माइनस बी इस प्रकार से। अब यहाँ पे इस प्रकार से जब लिख लिए तो इसको अब क्या करना है वो चीज सुनिए। इसमें हम क्या करेंगे, दोनों पद में से किसी एक पद को आप कॉमन लीजिए। हम इसमें से कॉमन लेना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हम कॉमन लेंगे ए यदि कॉमन लेंगे तो यहाँ पे इस वाले पार्ट को यानी कि इधर वाला जितना भी दिया गया उसको सभी को लिख लेना है, यानी a माइनस बी इसको लिख लीजिएगा। फिर इसमें बच क्या गया, माइनस का b। जब माइनस का b बच गया तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस b फिर से ले लेंगे कॉमन और यहाँ पे फिर इसी को हम क्या करेंगे दोबारा लिखेंगे a माइनस बी इस प्रकार से लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो है यहाँ पे a दिया गया है ये कॉमन है। कॉमन का मतलब होता है कि इसको जब भी मल्टीपल करेंगे तो इसमें भी मल्टीपल होगा और इसमें भी मल्टीपल होगा। यहाँ पे इसको मल्टीपल कीजिएगा, कॉमन है तो यहाँ पे इसमें भी मल्टीपल होगा और इसमें भी मल्टीपल होगा, दोनों में गुना होगा। हम यहाँ पे करेंगे a में से गुना करेंगे तो गुना a में करने से क्या होता है कि a स्क्वायर होगा। जब कभी भी आप अलजेब्रा के गुना कीजिएगा तो आपको एक फार्मूला याद रखना है, कहा जाता है गुना में पावर जोड़ा जाता है, लेकिन कैसे जोड़ा जाता है उस चीज सुनिए। जैसे यहाँ पे लिखा गया रहेगा x का पावर m इंटू एक्स का पावर n, इस प्रकार से दिया गया रहेगा तो इसका मतलब क्या होता है x का पावर m प्लस का n। ये फार्मूला होता है, इसको आपको याद रखना है और इसी पे आपको बनाना है। यहाँ पे दोनों का आधार सेम रहेगा तो आधार जब कभी भी गुना में सेम रहेगा तो पावर को जोड़ दीजिएगा। जब कभी भी आधार गुना में सेम रहेगा तो पावर को जोड़ दीजिएगा और जब कभी भी आधार भाग में सेम रहेगा तो आप भाग में पावर को घटा देंगे। तो इसीलिए कहा जाता है कि गुना में पावर को जोड़ा जाता है और भाग में पावर को घटाया जाता है। यहाँ पे हमें गुना करना है इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे पावर को देखिए दोनों का आधार एक जैसा है। अब इसका घात कुछ नहीं तो इसका घात एक होगा और इसका घात भी कुछ नहीं तो इसका घात एक होगा। अब दोनों का घात एक होगा यानी कि दोनों को गुना करिएगा तो एक गुणे होगा, यानी कहने का मतलब कि एक का पावर जोड़िए दीजिएगा, इसका पावर एक और इसका पावर एक जोड़िएगा तो यहाँ पे पावर क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा। ये दोनों सजातीय नहीं है इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट हम लिखेंगे ए बी लिखेंगे। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए इसके आगे प्लस का चिन्ह है और इसके आगे माइनस का चिन्ह है। प्लस माइनस गुना करने पे माइनस होता है। यहाँ पे फिर इसको अब क्या करेंगे,
ये दोनों का गुना हो गया। अब बच गया क्या, इस वाले को गुना करना है। तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, माइनस प्लस गुना करिएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। और ए में बी से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, क्योंकि सजातीय नहीं है। इसके बाद यहाँ पे माइनस और माइनस को गुना करिएगा प्लस हो जाएगा, और बी को बी में गुना करिएगा तो यहाँ पे पावर बी का पावर 1 है और यहाँ पे बी के पावर 1 है। दोनों का पावर जोड़ दीजिएगा तो बी स्क्वायर यानी कि बी के पावर 2 हो जाएगा। अब ये दोनों देखिए सजातीय है, जब सजातीय होता है एक ही जैसा रहता है तो दोनों का जोड़ दिया जाएगा। क्यों जोड़ा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे माइनस है, और माइनस माइनस जुड़ जाता है। तो माइनस माइनस जुड़ेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस का 2ab और प्लस का क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। तो यही यहाँ पे देखिए इतना लाना ही था, जो कि इतना आ गया। अब क्या करेंगे, हम इसको लिखेंगे LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड, यानी कि इतना ही लाना था। LHS बराबर RHS लाना था, LHS बराबर RHS आ गया। अब मैं आपको दूसरे तरीका बतला रहा हूँ कि दूसरे तरीका से कैसे इसको मल्टीपल करके इतना लाया जाता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। इसको करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे लिखिएगा a माइनस बी, फिर यहाँ पे लिखिएगा नीचे a माइनस बी, इसको मल्टीपल कीजिएगा। तो मल्टीपल करिएगा, सबसे पहले इन दोनों को गुणा करिएगा, a में a से गुणा करेंगे a स्क्वायर हो जाएगा, फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा, यानी कि इसको में ऐसे कीजिएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए पहले इसके आगे कुछ भी चीज नहीं है, यानी कि प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस गुना करने पे माइनस होता है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए में बी से गुना करेंगे ए बी होगा, फिर इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिएगा तो यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, माइनस प्लस गुना करिएगा माइनस होगा, और यहाँ पे ए बी हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पे दोनों माइनस माइनस गुना करिएगा प्लस हो जाएगा, और फिर क्या करें, बी में बी से गुना करिएगा, तो बी में बी से गुना करने पे क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा। अब इन सभी को जोड़िएगा तो यहाँ पे ए स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस का 2ab होगा, ए बी जोड़ करके माइनस का 2ab होगा, और प्लस का बी स्क्वायर होगा। तो इस प्रकार से भी बनाया जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस प्रकार से सिद्ध किया जाता है। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।